बाला ITI को रहने वालों है वो दूध मिले के सामने बालाजी बेकरी इटावा की जो बात है इटावा की रणवीर नगर का मोहल्ला है। मर जाए जो बच्चा देखो जो नेक से मासूम बच्चे को जो माँ को साया छीन लो साले कुत्ते की औलाद निकला ना। बात तो यही है यादव नाम पे कलंक है वो कलंक सब यादव जात को बदनाम कर रहा है ऐसे शुगर की वजह से यादव जात बदनाम हो रही है बड़ुआ की वजह से। यादव पे भरोसा उठ जा रहा है काय के मारे ऐसे नीच लोगन के। अगर आप यादव हो आप हमारा सपोर्ट करो आप लोग। हमें पता है सब एक जैसे नहीं होते जाने जो गंदगी फैला रखी है सुअर ने। फिलहाल में जो हमें जेल में है जेल में गौरव जेल में है जो नौकर है तो गौरव कश्यप वो भी साला डंडी की औलाद है तभी उसने साथ दिया उसका। बाकी बहने बाकी बाप सुअर कुत्ता की मौत मरे हैं जाने ऐसी औलाद गंदी पैदा करी है बड़ुआ ने। और हम लोगों को बाद में पता चला है कि वो तो बहुत बड़ा बड़ुआ है वो 420 का काम करता है पैसे लड़कियों से ले लेता है प्यार मोहब्बत जता के और फिर ना प्लाट देता है ना कुछ भी देता है मासूम बच्चा। तो गाइस जैसे कि मैंने कल जो नेक्स्ट ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कि हमारी बहन अंजलि ITI से बैठ के गई थी बाला उर्फ शिवेंद्र यादव के साथ। उसने बुलाया था कागज़ लेने के लिए तो कागज़ लेने के लिए गई थी। तो उसके बाद फिर उसकी स्कूटी वहीं जो उसके दुकान पे जो लड़का काम करता था उसकी स्कूटी उसने ले ली थी। लेने के बाद जो ITI पे जो हॉस्पिटल बना है वहीं खड़ी कर दी थी। वहीं वो लड़का ले जाए के बहाने वह स्कूटी वहीं खड़ी कर दी थी। उसके बाद फिर वो लड़का लौट के आया फिर वो गाड़ी में बैठ गया और हमारी बहन भी उसी में बैठी। तो वो जब वहाँ से गाड़ी उसने बढ़ाई है बढ़ाने के बाद फिर वो लोग कहीं ठेके पे गए वहाँ दारू वारू ली उसने बाला और शिवेंद्र यादव ने और वो गौरव कश्यप ने। और जो भी हो अभी खुलासा नहीं हुआ है और कितने लोग गाड़ी में थे। सुनने में तो आ रही 4 लोग थे गाड़ी में। जिसने देखा है वो लोग बता रहे हैं कि 4 लोग गाड़ी में थे। अंजलि ने पैसे दिए वहाँ पे जहाँ जहाँ दारू बियर ली और गाड़ी में पेट्रोल भरवाया डीजल 1000 रुपये अंजलि ने दिए थे डीजल डलवाने के लिए। इतने बड़े नंगा थे सुअर कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी गाड़ी में डीजल उसी की हत्या कर दी और उसी से डीजल डलवा लिया गाड़ी में। उसी डीजल से फेंकने गए उसको मार के। साले बेकारी तो थे ही ठीक है और बेकारी तो थे ही बेकारी ना होते तो सीधी सादी लड़की को क्यों जाल में फंसाते प्लॉट के चक्कर में। मेरी बहन जब घर से निकली तो 4-5 हजार रुपए उसके पैंट में पड़े थे। वो दिन में मैंने दिन में दिए थे। दिन में वो दीदी को दे रही थी बोल रही थी तुम रख लो दीदी। तो दीदी थोड़ी उससे गुस्सा थी तो उसने दीदी बोली कि अपने पैसे अपने पास ही रखो हम नहीं रखेंगे। तो फिर वो पैसे अपनी जेब में ही डाल लेती। उसके बाद फिर क्या हुआ फिर वो वहाँ से इन लोगों ने पीना खाना जी बाला और बाकी वो यार दोस्त थे जो संग उनने पीवो खाए वो स्टार्ट कर दी। पीवो खाए वो स्टार्ट करने के बाद फिर ये लोग गए मतलब ऐसे ही घूमर रहे मोती झील गाई गए। मोती झील से उतारू 1 क्वार्टर 1 बियर ली है वहाँ से। वो सब पैसे अंजलि ने ही किए थे। फिर उसके बाद फिर वो कुछ कहा होगा उसने प्लाट के बारे में कहा होगा या मतलब उसने ये कहा होगा मेरे प्लाट नहीं चाहिए मेरे पैसे वापस कर दो। तो कुछ 2 महीने हो गए थे जब उसने प्लॉट के कागज़ नहीं दिए तो फिर वो बोली कि मुझे नहीं तो आप पैसे दो नहीं तो कागज़ दो में तो एक चीज़ दे दो। ना उसने पैसे दिए ना कागज़ दिए। घर पे भी आया तब भी उसने मांगे कि कागज़ दे दो नहीं तो पैसे दे दो। उसने सुना ही नहीं कुछ। वो ये समझ रहा था कि ये लोग तो ऐसे ही पागल है पढ़े लिखे तो है नहीं है तो मतलब कुछ भी मतलब जैसा समझा देंगे तैसा समझ जाएगी अंजलि। तो उसने फिर वहाँ से अंजलि का पहले तो हाथ से ही गला दबाया। हाथ से गला दबाने के बाद फिर उसने गमछे से काले कलर के गमछे से दोनों ने मिलके मार दिया। मारने के बाद फिर ये बाय खाजा वाली रोड है जो निमाज चौराहे से रोड गई है इटावा में उसी रोड उधर ही ले गया। लेने के नहीं उधर नहीं ले गया। उसके बाद पहले अपने घर आया वो अपने घर आया मार के अपने अब पता नहीं उसने बयान में ये बताया कि मैं मार के दिखाने गया था अपने पापा को।
मुझे तो ये पूरा विश्वास है कि उसने अपने घर में ही मारा है उसको। मारने के बाद तब फेंकने गया है। तो उसके बाद फिर वो बाय खाजा वाली रोड गया, वहाँ पे जाके पूरी जमुना नदी पार करने के बाद फिर लौट के आया है जहाँ पे जो जमुना नदी टूटी पड़ी है, वहीं पे उसी से साइड से किनारे लगा के वहीं से वो फेंक दिया उसको, अंजलि को। इतना वैसी दरिंदा, इसके हाथ नहीं कपे बिल्कुल। इसने अपनी पूरी औकात दिखा दी। उसने इस पे भरोसा किया था, इसने अपनी औकात दिखाई है। देखने में भी वो जानवर जैसा लगता है, शायद जानवर तो फिर भी अच्छा लगता है, वो तो जानवर से भी बदतर है। इसने मतलब उसने भरोसा किया था उसका, इसने उसको वो दिया है। हाँ, क्योंकि आजकल भरोसे लायक कोई नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सब यादव एक जैसे होते हैं, हम सबके बारे में नहीं कह रहे, मगर जो ये बाला है ना, बाला उर्फ शिवेंद्र यादव, ये यादव नाम पे कलंक है। जो जैसा इसने मेरी बहन के साथ किया, उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं दो, एक बार वो बच्चों के बारे में सोच लेता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ उसके पास भी एक लड़का है 10 साल का, उसको बाला को ऐसी सज़ा मिले, फांसी हो जाए, वो भी बिना बाप के रह जाए। मैं तो यही कहती हूँ, बस दुआ करती हूँ ऊपर वालों से, बिना बाप के रह जाए, उसकी माँ भी मर जाए, तब उसे एहसास होगा कि बच्चे मतलब बिना माँ बाप के कैसे होते हैं। तेरे घर में तो तेरे माँ बाप हैं, वो सुअर का नाम है बको, अरे वो का नाम है महेश यादव, वो सुअर वो सुअर माने जो सांड पैदा करो है, सुअर पैदा हुए हैं, माने जो सुअर पैदा करो है, बाकी ने वो हाथ नहीं कापे। और जो दरोगा से रिटायर है जाए, पूरा पैतरा पता है पुलिस को कि हाँ लला तुम कर दो, हम तुम्हारे संगे हैं, हम वह पता है कि पुलिस को रिश्वत चाहिए, रिश्वत दे दी है तो मुँह बंद कर लिए पुलिस अपनों। जब पता नहीं है कि हर जगह रिश्वत नहीं चलत, बाप के बाप बैठे हैं तेरे ऊपर। बाने तो कोशिश पूरी करी थी कि हाँ मेरा मुकदमा नहीं लिखो जाइए और बाको लड़का बच जाइए, वो बचाए लिए, मगर तेरे बाप के बाप बैठे हैं सुअर। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ रुपया भरे जाए के हैं। हम तो जई पे उतर गए हैंगे, हम तो जई पे उतर गए ना कि तुम्हें दोनों को सजा करवाए कि तब हमें सुकून, मेरी छाती सुकून मिले, मेरी बहन की आत्मा को तब शांति मिले। बच्चा छोटे छोटे हैं, ना समझ है, क्यूट से उसके बच्चे हैं, उसने बिना माँ की कर दिया है। हम तो कहते हैं वो भी ऐसी कुत्ता ऐसी जिंदगी मरी सड़ के वहीं। चलो ठीक है, अगर चलो कोर्ट से अगर फांसी नहीं मिलेगी, मैं उसे छोड़ने भी नहीं दूंगी, ये बात हम खुल के कह रहे हैं। कोर्ट से क्यों नहीं मिलेगी? उसने मर्डर किया, कोई अपने हाथ से तो उसने हत्या कर नहीं ली अंजलि ने, क्यों नहीं मिलेगी? है? जिस बेरहमी से मारा है उसे पूरी बात पता थी, फिर भी उसके हाथ नहीं कपे कि उसके जो बच्चे हैं अनाथ हो जाएंगे, इनके ना पिता है ना माँ को भी मार दिया। इसको फांसी वैसी दरंदे, कल छूट के आ जाएगा, फिर कोई बहन बिटिया को पोलेगा, फिसलाएगा प्यार के चक्कर में, और फिर उससे पैसा लेगा, फिर उसके साथ में भी गलत करेगा, मर्डर करेगा। तो हम नहीं चाहते जो मेरी बहन के साथ हुआ है वो आप लोगों के भी साथ में भी हो जाए। आप लोग देखो, समझो इसको, ये मैटर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। मैं तो यही कहती हूँ, इंसाफ दिलवाओ, जो बच्चे हैं छोटे छोटे। बस ये बच्चे किसका मुंह देखेंगे, किसकी धैर्य देखेंगे, आप ही बता दो। हैं जो छोटे छोटे से बच्चे कहाँ जाएंगे? बाप का छाया हटा ही था और माँ का भी बिल्कुल छीन लिया। आप बताओ, ये बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग बताओ, सभी लोग। हम तो ये कहते हैं, अगर पुलिस नहीं मतलब कानून नहीं कर पा रहा है तो वो हमें हमारे हवाले कर दो, हम जेल जाए का तैयार हैं। हम भाई मार दिए के बाद हम कुछ जेल चले जाइए, नहीं अगर कोई बस में नहीं है और कोई नहीं करवाया। अभी तक महेश यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो महेश यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई है तो वो थोड़ी तो कहीं ना कहीं तो ढील हो रही ना, तभी तो गिरफ्तारी नहीं हुई है ना, रिश्वत दी है तो ढील तो होगी। और हम यहीं पे उतरे हैं, कब तक? उसने पैसा भर कर काम करवाया, हम बिना पैसा भर के काम करवाएंगे और फांसी भी दिलवाएंगे उसकी। जहाँ से जहाँ तक जाना पड़ेगा जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाना पड़े हम अपनी बहन के लिए वहाँ भी जाएंगे। और जो भी ये बोल रहा है ना
कि हाँ वो ब्लॉग बनाती थी और उसकी बहन के साथ ऐसा हो गया, तो होनी किसी के साथ कह के नहीं आती है। होनी आज मेरे साथ हुआ है तो कल तुम्हारे लोगों के साथ में हो बिल्कुल। सकता है। कोई देखा या कब किसके साथ में मौत हो जाए, आ जाए। मेरी बहन को क्या पता था ये कागज देने के लिए बुला रहा है, मुझे मार देगा है? उसे क्या शौक था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो हम उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। महेश यादव तू तो मरे है, सुअर की मौत मरे है, कुत्ता की मौत। कहाँ बिल में छुप के बैठो, मैरिया के साया में घुस के बैठ हो जाए के। पकड़ में नहीं है ये पुलिस के हाथ बहुत बड़े होते हैं, कानून के। मरना भी तो उसे भी पड़ेगा। कानून के हाथ बहुत बड़े हैं। और ठीक है, और जाको कोई नहीं होते ना, बाको परमात्मा होते हैं। ऊपर वाला सब इंसाफ करेगा, वो बैठ बाके घर में देर है अंधेर नहीं है। और सच्चे मन से अगर हम खड़े हैं ना, तो मेरे साथ पूरी दुनिया, पूरा समाज है मेरे संग है। समझ में आई? कोई ये नहीं कह रहा हम पीछे हट जाए, सब कह रहे सब साथ में है। ठीक है, महेश यादव तू नहीं बचे, तेरे घर पे जब तक बुलडोजर नहीं चले तब तू आया, तब तो आया नहीं करके सुअर, तब तो आया तूने करके। मैरिया के बहू के अपनी अपनी बिटिया के बाम में घुस गो जाए के साया में, ताके मार तू नहीं कर रहा है बड़ुआ कहूँ को। जब तो पूरी कानून पुलिस तो पता आती तो तूने अपने मतलब अपने लड़का के संगे और तूने मेरी बहन को मार दो। तो जब बात पता है तू कहाँ रुपया भरे है, बोल कहाँ रुपया भरे है जाए के। सुअर कहूँ को नालायक, हेजड़ा कहूँ को हेजड़ा, तू हेजड़ा पुलिस में तो किन्ने भर्ती कर लो, तो हेजड़ा है तू तो है? आ जा सामने, सामने लड़ आए के। एक औरत खड़ी है, लड़, औरत से लड़ ले आए के। एक औरत को तूने मार दो, एक औरत तेरे साथ तेरे सामने खड़ी है, तो से लड़ाई लड़वे काजे। जा कहूँ हो महेश यादव कुत्ता सुअर निकल या बाहर बिल में थे। एक औरत को तूने मार दो, एक औरत तेरे सामने खड़ी है, लड़े है बराबर अपनी, जब तक सांसें नहीं टूट जाए तब तक लड़े है तो से। सुअर कहूँ को नालायक। वो तो सीधी हती ना, बाको फायदा तुम दोनों बाप बेटन ने जो उठाओ है, सीधी की सीधी हती बा बहुत। कभी हम लोगों को जवाब नहीं दो तो तुम सुअर से का बोलती बा? हमें बुलाए के दिखाए ले कहूँ तेरे बाप में, अगर तू हेजड़ा नहीं है, अगर तू मर दे तो बुलाए ले हमें हेजड़ा कहूँ को। साले सुअर कहूँ को नालायक। तूने जो मेरी बहन के संगे करो है, तो जिंदगी भर सुकून से नहीं जी पाई है। मेरी मम्मी को इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो जो मेरी बच्चा मौसी को इंसाफ मिलना चाहिए और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस उसको फांसी दी जाए। सुनो जो बच्चे की उसको पुकार, फांसी दी जाए बस। और पूरी दुनिया के सामने दी जाए फांसी, ये बच्चा का बोल चौराहे रहे पे। जैसे मेरी मम्मी को तसल्ली मिले थोड़ी सी। बताओ ये बच्चा कहाँ जाना था है? जे अभी कुछ नहीं जाना था, अभी वो ये भी नहीं जानती तसल्ली क्या है। उसने बोल तो दिया ये शब्द, अबे वो जाना नहीं है तसल्ली का है। ठीक है, जे बच्चा का लायक है, जे 8 साल का है, जे 6 साल की है लड़की। तू मरे है बाला, जो ना तूने मारो तो ना, तू एकदा तू मर्द की औलाद है तो एकदा तू हमें लोगों को कॉल कर दे तो कि हम तेरी बहन मारन जा रहे हैं। एक अकेली औरत को तूने अपना शिकार बनाए लो। कऊ आदमी ते कऊ बातें लड़ना तब तो पता चले। तू तो जेल में, हमें पता तू मेरे ब्लॉग नहीं देखे, तेरा बाप है ना सुअर वो तो देखिए, तेरी अम्मा देखिए, तेरी मैरिया देखिए। अड़ुआ कहूँ को महेश यादव ITI को रहने वालों, सूत मिल के सामने बालाजी बेकरी। तू मरे है, तू सुअर की पैदाइश, तू मरे है। तू मेरे सामने आ जा, तेरे मट्टी तेल डाल के पेट्रोल डाल के तेरी आग ही लगा दिए। सामने आ जाए एकदम, जो तूने करो है ना बड़ुआ कहूँ को। पुलिस हो के और तूने जी हरकत कुत्तापन वाली करी है, तो यही सिखाओगा। तो जब तो ज्वाइनिंग मिली थी तब तू तो यही सिखाएगा तो कि अपनी अम्मा बहनन पे तू ऐसा सी मरवाए लिए। बड़ुआ कहूँ को रंडी की औलाद,
शुगर की पैदाइश सामने आ जा तू एकदम। तूने जो मेरी बहन के संगे करो है ना, माँ भगवानू तो नहीं करे है। जे बच्चा जे बारे बारे से भटकाए है जे 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 तो भगवानू माफ नहीं करे है। जैसे मेरी बहन की 6 दिन में बॉडी मिली है, तेरी तो मिली ही नहीं, तेरी तो मिली ही नहीं। तू कौन सी माँ में जाइए, और 13 मास तो चीलू का हुआ नहीं खाई है। महेश यादव, रणवीर नगर सूत मिल के सामने बालाजी बेकरी। सुन माधव चुप बड़े कुत्ते, तूने अपनी लौंडिया मारी धंधा कर, तेरी लड़की धंधा करती। महेश यादव सुन, सूत मिल के सामने रणवीर नगर सब इंस्पेक्टर से रिटायर है। सुन मेरी बात गौर से, तो ये पता लगी तेरी बिटिया धंधा करत है। तब तूने भाई मार के अपने घर में गाड़ लो। तूने और जने बाला ने मिल के घर में गाड़ लो। तू अपनी गाड़ सकत है, तेरी इच्छा कछु करे तू गाड़ चाहे काट चाहे मार। सुअर तेरी औकात नहीं थी। दूसरे की रुपया तूने कैसे रुपये तूने लूटे साले बाप बेटन ने। तेरे घर में वो थोड़ी खाए हुए के ला लेते, तेरे पत्थर हाल बेची को टाइल्स बेची को। देख ले नेक्स्ट दुकान करे तो मेरी बहन के रुपया ले जाए के हाली बड़ी बेकरी बनवाए ली। शुगर की औलाद नहीं। एक मिनट, तेरे दमाद नहीं तेरी पोल खोली है, काऊ ने नहीं खोली। माना साफ साफ कही कि हमारो ससुर नहीं सुअर है साला। जब वो अपनी बिटिया को तू संगा पर रहो सारी अपनी बिटिया के संगे, जब मान की बब्बर काटे ताकि वैसे तू तो काट के मारो। तुम बाप बेटा दोनों साले संगे परते अपनी बिटिया के संगे, वो अपनी बहन के संगे वो अपनी बिटिया के संगे। जब बात तेरे दमाद ने बताई मुझे जो ITI दुकान करे यहाँ शराब ठेका, तो आज वो अपनी दुकान करे सिगरेट मसाला की, क्योंकि हमारा ही बैठना उठना है वहाँ। पूछ लेना तू बाय बचा और हम बाय देख का करत है। तू कितो बचाइए, कितो रुपया भरे तेरे पास, कितो रुपया है। जब योगी जी को बुलडोजर चले ना तेरे घर में, तब तो समझ में आया कि दूसरे की बहू बिटिया का इज्जत होते का नहीं होते। समझ में आई। तूने एक औरत को मारो, एक औरत से ही तेरी लड़ाई है कि तू मर्द है तो आए के सामने बात कर आए के लड़ा है तू, तभी तो नहीं आते सामने, तभी तू दुको दुको फिर रहा हो पड़ोसी। पड़ोसी को बचाए बचे नहीं तू। तो गाइस ब्लॉग यही एंड कर रहे हैं, और वीडियो को इतना शेयर करो योगी आदित्यनाथ तक हमारी वीडियो पहुँचे, जे मासूम बच्चन को जो इंसाफ मिल सके। बताओ कैसे आज जे इनको आप खुद देख लो, जे मासूम से बच्चा है, इन्हें इंसाफ मिले, इन्हें इनकी माँ को न्याय मिले। हाथ जोड़ के बस इतनी विनती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इंसाफ मिलना चाहिए सिर्फ, बस और कुछ नहीं चाहिए, और हम लोगों के सामने उसकी फांसी दी जाए बस।